मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं भाई दूज की कथा कहने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। भैया दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उनके स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करती है। भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर नहीं नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोल देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाना चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी हो या ममेरी, बहन के घर भाई भोजन करने के पश्चात बहन से तिलक करवाते हैं और बहनों को वस्त्राभूषण आदि उपहार स्वरूप देते हैं। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतिया को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उसके बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखों की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजा भेज दी। उसने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रखी थी। थोड़ी दूर जाने पर वह देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे जाने पर उस पर शेर ने झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। रास्ते में यमुना जी ज्यों कहार डोली को यमुना में उतारा, यमुना जी उफान भरने लगी और उठाकर डोली को अस्त व्यस्त करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत कर दिया। नव वधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना। ज्यों ही वह दरवाजा पार करने द्वार पर पहुंचने लगी तो द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण चोट न आ पाई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाने का हट किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज दिया। शाम को घूमने के समय आ गया। उसने सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख दिया। रात हुई तो उसने जिद की, पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहला करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति बस सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला। उसने उसे भी मार दिया और मार कर सहेज कर रख लिया। फिर पति को सज्जा पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुज्जा कांटा बिच्छू सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है। तुम्हारे पुत्र की जीवन रक्षा करके सुहाग को नया जीवन दिया है। एक सब कष्ट देवताओं के रुष्ट होने से हुआ है। भविष्य में कभी मनौती मानकर पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पीहर लौट आई और सास ने देवी देवताओं के पूजन करके आई। बहनों के प्रेम की प्रशंसा था, उसे सुखी होने का आशीष दिया। बोलो जय हिंद, जय भारत। कौने भैया के रहे हो घन फूल बरिया है, किए हो घन फूल बरिया है, कि फूल लोढ़े चललन बहिनी से कौने बहिनी है, कि
फूल लोढ़े चललन बहिनी इसे कौने बहिनी है कि फूलवा लोढ़ाइते बहिनिया मोरा घाम लहे कि घाम लहे कि घामिर गेला सिरो के सिंदूर बाहे कि घामिर गेला नाए ना कजर बाहे ए छत वाले ले दौड़ल बथिने अपन भैया है कि ठंडालू है बहिनी ये हो जूर छहिया है कि ठंडालू है बहिनी ये हो जूर छहिया